सम्मानित मंच एवं मेरे उससे भी सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु एवं संचालक महोदय, यहाँ इस आयोजक कर्ता जिन्होंने मुझे इतनी दूर से याद किया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं बहुत कौतूहल से भरा हुआ हूं कि इतनी अपार समूह में हमारे युवा साथी आज यहाँ एकत्र हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आजादी के अमृत काल में 21वीं सदी के भारत में जो सांस्कृतिक मूल्य और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को समझते हैं और आज जो उनका कौतूहल इस सनातन पे है, इसको देख करके मेरा दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। शायद कदाचित ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा योगदान है कि आज हमारे युवाओं में भी उतना ही जोश और साहस आज सनातन के प्रति है। विश्व भर के नेतृत्व में सबसे देवी दीप्तमान नक्षत्र के रूप में दिखाई देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिया, आज वह हम सब का मूल मंत्र बन चुका है। और शायद ही ऐसा कोई हो जो आज अपने को अकेला या टूटा हुआ महसूस करता हो, क्योंकि उन्होंने किसी जात का, किसी वर्ग का, किसी विशेष की बात नहीं की। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास किया। जो इस उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही समाप्त करके आज इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकसित संस्कृति को लेकर के आए हैं, हम ऐसे अपने योगी आदित्यनाथ जी को सशत नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं। साथियों, आचार्य कौटिल्य ने जो महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्व भूमि, जनसंख्या और पूंजी, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि आप सब युवा हैं, मैं अपने विषय पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सहेजना चाहता हूं कि जो 3 चीजें भूमि, जनसंख्या और पूंजी की बात आचार्य कौटिल्य ने कही थी कि इन 3 चीजों की जरूरत से हम अपने अर्थशास्त्र को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं और भाग्य को बदल सकते हैं। तो यह तीनों चीजें आज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। और जो चौथी चीज उस समय में हमारे पास नहीं थी, वो आज मेरे सामने युवा के रूप में खड़ी है कि आज ये युवा शक्ति वह चौथा स्तंभ है कि इस जो स्थितियां हैं, जो ये 3 चीजें उपलब्ध हैं, उसका भरपूर उपयोग करके इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आप आगे आए। यह मैं आह्वान कर रहा हूं आप सबसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करें। जो दिव्य सपने लेकर के वो चल रहे हैं, उस सपने को पूर्ण करें। साथियों, एक बात याद रखिएगा, केवल फांसी पे लटक के ही आप देश की सेवा नहीं कर सकते। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप अपनी जान को कुर्बान ही करें। आप अपने सिद्धांतों पर और देश के चिंतन करके जहां हैं, जैसे हैं, उसी ग्रुप में अगर आप ईमानदारी से अपने देश के लिए चिंतन करते हैं, योगदान देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आजादी के एक सेनानी की तरह ही सम्मानित हैं। और आप भी सेना के जवान हैं जो देश को हर हाल में आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, जहां भारत, जिसका नाम भरत वंश के कुल के जो भरत, दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत जी, शकुंतला के संयोग से उत्पन्न भरत, जिन्होंने खेलते खेलते सिंह सावक के दांत गिन दिए, उसके नाम पर इस भारत का नाम भारत पड़ा, उस भरत के नाम पर। ऐसे कुल दीपक, ऐसे साहसी युवक बालक को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अचंभित हो गए थे। उस साहसी बालक के नाम पर जिस भारत का नाम पड़ा हो,
जहां हमारे शास्त्रों में भारत को भरतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे कहा गया, जहां आर्यवर्ते कहा गया, जहां सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम दूध दूध पानी कहा गया, आज उसको अपने अस्तित्व का संकट है कि कुछ लोगों ने उसका अंग्रेजी नामकरण कर दिया। पूरे विश्व में ऐसा दूसरा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां नाउन परिवर्तित कर दिया गया हो। वहां अंग्रेजी में भी वही नाम रहता है जो हिंदी में रहता है, लेकिन यहां उन्होंने इंडिया कर दिया। इंडिया माने जिसको घेर लिया गया हो, जिसको जकड़ लिया गया हो, जो बेबस हो, उसका नाम है इंडिया। और हमारे फक्र बताया गया कि वी आर इंडियंस। पहचान लो पहली बात, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। एक महान कवि ने कहा है। तो हमें अपने सल्तनत को, अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को मजबूती से जानना चाहिए और उस पर अभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। इंडिया दैट्स भारत, ये हमारे यहां पहला वाक्य लिखा हुआ है कि इंडिया दैट्स भारत। ऐसा तो और कहीं नहीं लिखा। पाकिस्तान दैट पाकिस्तान कहीं लिखा है क्या? छोटा सा देश है, लेकिन नहीं, आज हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं आह्वान करता हूं आपसे कि सिर्फ एक बार और, क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो वो गारंटी का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। जो गारंटी के साथ किसी कार्य को अगर कहेंगे तो वो निश्चित तौर पर पूर्ण करेंगे। और मुझे लगता है अगर धारा 370 हट सकती है, अगर ज्ञानव्यापी मंदिर में शंकर के मंदिर का निर्माण हो सकता है, अगर राम मंदिर का 550 वर्ष पुराना चल रहा वो मुकदमा समाप्त होकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर इंडिया का नाम